हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी और मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं। जो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था रेडिएशन के बारे में, उसको डिटेल से अपन ने जाना था कि रेडिएशन क्या होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से ये कार्य करती हैं, क्या इसके प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में अपन ने डिटेल से एनालिसिस किया था। आज अपन जानेंगे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कि उनको अब एमसीक्यूज के फॉर्म में जानेंगे कि रेडिएशन क्या होती है, उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में विभिन्न जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आपकी जितनी भी कंपटीशन एग्जाम आने वाली हैं उनके लिए आपके लिए मोर देन साबित होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करना, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक वॉच नहीं करेंगे आप नहीं जान पाएंगे कि मैंने आपके लिए क्या कंटेंट प्रस्तुत किया है और आप उनमें से आपने जब चैप्टर को रीड किया तो कितने क्यों आप उसको सही कर पाते हैं। तो डिफरेंस बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे फ्रेंड्स इन वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितनी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज के अपन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य निर्भर करती है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य निर्भर करती है। ऑप्शन ए है वस्तुओं के ताप पर, बी वस्तु के द्रव्यमान पर, सी वस्तु की चाल पर और डी वस्तु की सूर्य से दूरी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको बताना है कि कोई भी एक वस्तु और वस्तु के द्वारा जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है तो उनकी तरंग दैर्ध्य किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु के ताप के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो कोई भी वस्तु के द्वारा जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है वो हमेशा उस वस्तु के टेम्परेचर की तरंग दैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करती है, उसके ताप पर डिपेंड करती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम की प्रायोगिक व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है फ्रॉनहोफर द्वारा, बी ऋषि द्वारा, सी स्टीफन द्वारा और डी प्लांक द्वारा। तो आपको बताना है कि जो किरचॉफ का नियम दिया गया था उस नियम के अनुसार उसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक ऋषि के द्वारा। यानी कि वैज्ञानिक ऋषि ने सबसे पहले किरचॉफ के नियम की प्रायोगिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लोहे की छड़ का ताप दुगुना कर देने पर उससे उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का मान क्या होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी लोहे की छड़ का ताप दुगुना कर देने पर उससे उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है पूर्व का 4 गुना, बी पूर्व मान का 8 गुना, सी पूर्व मान का 16 गुना और डी पूर्व मान के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व मान के 16 गुना होता है। यानी कोई भी एक लोहे की छड़ का तापमान अगर दुगुना कर देते हैं तो उसके द्वारा जितनी भी विकिरण उत्सर्जित होती हैं उनका जो मान होता है वो हमेशा उसके पूर्व मान के 16 गुने के बराबर होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल एवं बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 2:1, बी 1:2, 3 4:1 और डी 1:4। तो आपको बताना है कि लाल और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के रंगों को मिलाने से जो नया कलर बनता है उन सब के बारे में, उनके क्या क्या अनुपात होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताया है। तो आपको बताना है कि लाल और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2:1 होगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार ऊष्मा स्रोत से R व 3R दूरियों पर विकिरण की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 1:3, 2 3:1, सी 9:1 और डी 1:9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9:1 होगा। यानी कोई भी गोलाकार ऊष्मा स्रोत है, ऊष्मा से उसके 3 और 3R के बीच की दूरी के बीच में जो विकिरण की तीव्रता होती है उसका अनुपात होता है 9:1 होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूर्य का ताप दुगुना कर दिया जाए तो
उससे विकिरणों की अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि सूर्य का ताप दुगुना कर दिया जाए तो उसके विकिरणों की अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी। ऑप्शन ए पूर्वमान की आधी, बी पूर्वमान की दुगुनी, सी पूर्वमान की 4 गुनी और डी पूर्वमान की 1/4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वमान की आधी हो जाएगी। यानी कोई भी अगर सूर्य है, सूर्य के तापमान को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उससे जितने भी विकिरण उत्सर्जित होंगी उनकी अधिकतम तरंग दैर्ध्य वो हमेशा उसके पूर्वमान की क्या होती है, आधी होंगी। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। ए 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 1.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 0.206 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी ऑप्शन 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कृष्णिकाओं में परम ताप का अनुपात 2:1 है, उनकी अधिकतम समताओं का अनुपात क्या होगा। यानी कोई भी 2 कृष्णिकाएं हैं और उनके मध्य का जो परम ताप है उनका अनुपात है 2:1 है, तो उनका अधिकतम उनकी जो कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन ए 8:1, बी 16:1, 3 32:1 और डी 1:32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32:1 होगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के शीतलन तथा ताप हानि दर आर थीटा का अनुपात किसके बराबर होता है। ए 1 ms, बी ms, 3 m/s, डी s/m। यानी कि मीटर पर सेकंड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीटर सेकंड होगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक का विकिरण नियम विकिरण के किस प्रकृति की पुष्टि करता है। ए विकिरण की क्वांटम प्रकृति की, बी विकिरण की यांत्रिक चुंबकीय प्रकृति, सी विकिरण की यांत्रिक तरंग प्रकृति और डी विकिरण की ऊष्मागतिक प्रकृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकिरण की क्वांटम प्रकृति। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है और उसी पे आधारित कि प्लांक के क्वांटम जो विकिरण नियम है वो किसकी प्रकृति की पुष्टि करता है, तो हमेशा विकिरण की क्वांटम प्रकृति की पुष्टि करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी तथा तारपीन के तेल के समान आयतन को एक समान कैलोरी मापियों में लेकर समान परिस्थितियों में समान तापाधिक्य के लिए शीतल किए जाते हैं तो उनके लिए समान होगी। आपको ये बताना है कि अगर पानी और जो तारपीन का तेल है उसके समान आयतन को अगर एक समान कैलोरी मापियों में लेकर और उनके समान परिस्थितियों में उनका अधिक्य समान कर दिया जाए, क्योंकि उनकी मात्रा है वो बराबर कर दी जाए, तो उनको जब फिर उनको शीतल किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, तो उनके लिए समान क्या होगी। ऑप्शन ए शीतलन की दरें, बी ताप हानि की दरें, सी विशिष्ट ऊष्माएं और डी आंतरिक ऊर्जाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शीतलन की दरें। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमकता हुआ 500 वोल्ट का बल्ब कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है क्योंकि ए इसका स्पेक्ट्रम सतत होता है, बी इसका स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, सी इसका स्पेक्ट्रम बैंड अवशोषण होता है और डी इसका स्पेक्ट्रम बैंड उत्सर्जक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका स्पेक्ट्रम सतत होता है। तो कोई भी एक चमकता हुआ 500 वोल्ट का एक बल्ब है, उसके कृष्णा के व्यवहार की अपन बात करें, उसके बिहेवियर की बात करें, तो उसका बिहेवियर हमेशा इस बात को इंगित करता है कि उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा लगातार होता है, सतत कार्य करता रहता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, बी मंद अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं,
सी अच्छे उत्सर्जक मंद अवशोषक होते हैं और डी अच्छे उत्सर्जक बहुत मंद अवशोषक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अच्छे उत्सर्जक मंद अवशोषक होते हैं। यानी कि अच्छी किसी भी कार्य को उत्सर्जन करने वाले जो मुझे पदार्थ होते हैं वो हमेशा मंद अवशोषक का कार्य करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक दोलित ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होते हैं। ए सतत रूप में, बी विविक्त रूप में, सी चरघातांकी रूप में और डी गणीय अवक्षय के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विविक्त रूप में होते हैं। कि प्लांक दोलित ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन की बात करें तो हमेशा वे विविक्त रूप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु की प्लेट के एकांक क्षेत्रफल से संचालित ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। ए धातु के घनत्व पर, बी क्षेत्रफल के लंबवत ताप प्रवणता पर और सी धातु के ताप पर और डी धातु की प्लेट के क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षेत्रफल के लंबवत ताप प्रवणता के ऊपर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु किसी ताप पर श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करती है। ए 1600 डिग्री सेल्सियस, बी 800 डिग्री सेल्सियस, सी 1200 डिग्री सेल्सियस और डी 273 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि कोई भी श्वेत प्रकाश है वो किसी ताप पर श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करता है तो कितने डिग्री पर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 केल्विन ताप वाले स्रोत से विकिरित अधिकतम विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। ए 9766 एंगस्ट्रम, बी 6666 एंगस्ट्रम, सी 8888 एंगस्ट्रम और डी 6699 एंगस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9766 एंगस्ट्रम। यानी कोई भी एक 3000 केल्विन ताप वाले कोई स्रोत की अगर बात करते हैं तो उससे जितनी अधिकतम विकिरण उत्सर्जित होंगी उनकी तरंग दैर्ध्य होगी वो हमेशा 9766 एंगस्ट्रम होगी। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप क्या होगा जिस पर कृष्णिका 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ऊष्मा क्षय करती है, यानी कि ऊष्मा को नष्ट करती है। ऑप्शन ए 250 केल्विन, बी 350 केल्विन, सी 650 केल्विन और डी 450 केल्विन। तो इस तरह उस टेम्परेचर के बारे में बताना है जिस पर अगर कोई भी कृष्णिका है वो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ऊष्मा का क्षय करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 650 केल्विन टेम्परेचर पर। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में दूरस्थ तारे का रंग किसका द्योतक है। ए दूरी का, बी तरंग दैर्ध्य का, सी आकार का और डी ताप का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप का द्योतक होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉनहोफर रेखाओं की व्याख्या किस नियम से की जाती है। ए स्टीफन का नियम, बी किस नियम से की जाती है, बी प्लांक, सी विन और डी किरचॉफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किरचॉफ के नियम से की जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और बेटर से बेटर कंटेंट तैयार करने की ट्राई करता हूं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्म वस्तु शीघ्रता से विकिरण उत्सर्जित करेगी यदि उसकी सतह है। ए काली व खुरदरी होगी, बी श्वेत व खुरदरी होती है, सी काली व पॉलिश की हुई होती है और डी श्वेत व पॉलिश की हुई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काली व खुरदरी होती है। यानी कोई भी एक गर्म वस्तु हो अगर वो शीघ्रता से विकिरण उत्सर्जित करती है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसकी जो सतह है वो काली या खुरदरी हो। ओके फ्रेंड, बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में स्थित होती हैं। ए पराबैंगनी, बी अवरक्त, सी दृश्य और डी बैंगनी। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी अवरक्त में, यानी कि कोई भी उसमें विकिरण है, उसमें विकिरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियसली ऊर्जा विनिमय का सिद्धांत किस ताप पर लागू नहीं होता है। आपको प्रीवियसली ऊर्जा विनिमय सिद्धांत के बारे में बताना है कि वो कौन से टेम्परेचर के ऊपर लागू नहीं होता है। ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 0 डिग्री केल्विन पर, सी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और डी 0 डिग्री रेडियन पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0 डिग्री केल्विन के ऊपर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दूरस्थ तारे का ताप ज्ञात किया जाता है। ए पाइरोहीलियोमीटर से, बी स्पीडियोमीटर से, सी स्फेरोमीटर से और डी विन के विस्थापन नियम से। तो आपको बताना है कोई भी दूरस्थ तारा होता है, उस तारे के टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विन के विस्थापन नियम से। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊष्मा व प्रकाश किस विधि से पृथ्वी पर पहुंचते हैं। ए चालन द्वारा, बी संवहन विधि द्वारा, सी विकिरण विधि द्वारा और डी उक्त सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकिरण विधि द्वारा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी भी फैमिली मेम्बर या आपके किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप जाइए और आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, उसकी हेल्प हो पाएगी, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो आप तक सब तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे अवश्य बताएं और आपके किसी भी क्वेश्चन के प्रति या किसी भी अन्य प्रकार की क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उनके ऊपर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर मुझे आप बताइएगा और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है उसके बारे में बताएं। साथ में मेरे जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, साथ में विथ बेल आइकन बटन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने कंपटीशन एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकें और अपने जीएस नॉलेज के पार्ट का एक भी क्वेश्चन गलत न करते हुए अपने कंपटीशन को जल्दी फाइट करें और अपनी जॉब की ओर बढ़ें। तो मेरी यही कामना है, मेरा यही प्रयास रहता है कि रोज़ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं और आप जल्दी से जल्दी अपनी सक्सेस को प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।